हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। बच्चों लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं वाटर की रिएक्शन आ चुकी थी, बट वो मेटल ऑक्साइड्स की थी। अब यहाँ पर मेटल के साथ हम रिएक्शन करेंगे। सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम की, ये हाईली रिएक्टिव है। तो हमने ऑक्सीजन के रिएक्शन करवा लिए, वाटर की रिएक्शन भी कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ हाईली रिएक्टिव, यानी सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एंड वायलेंटली रिएक्ट विद द वाटर, यानी वाटर के साथ इनकी जी रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है एंड वायलेंट भी होती है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बच्चों, जो फायर कैच कर लेती है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड the H2 gas that releases catches fire। जो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है वो फायर कैच कर लेती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट और एक्सोथर्मिक वाली होती है, तो उस एनर्जी के कारण जो हाइड्रोजन गैस की जो वेपर्स हैं वो फायर कैच कर लेते हैं। नाउ रिएक्शन Na+H2O। अब बच्चों हम यहाँ पर मेटल की जो रिएक्शन है उसके एक जनरल रिएक्शन नोट कर लेते हैं पहले। मेटल प्लस वाटर, metal oxide plus H2, and this metal oxide plus water, metal hydroxide। ये एक सीक्वेंस है रिएक्शंस का। कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड वाले स्टेप तक पहुंच जाते हैं, बट कुछ मेटल्स जो है ओनली ऑक्साइड फॉर्मेशन पर ही स्टॉप हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सोडियम एंड पोटेशियम की। तो Na+H2O, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप लिखें तो पहले ऑक्साइड आपको बनाना है, देन उसको हाइड्रोक्साइड बनाना है, यानी वाटर में डिसोल्व करके। तो सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये ऑक्साइड पे स्टॉप होने का चांसेस ही नहीं लेते, ये ऑक्साइड इमीडिएटली हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो यू विल राइट द रिएक्शन इन वन स्टेप, Na+H2। तो हमें यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, देखिए आप फर्स्ट स्टेप में 1 एंड सेकेंड में 1, 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। नाउ 2Na। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स form हाइड्रोक्साइड इमीडिएटली। क्लियर? तो जैसे ही ऑक्साइड बनता है वो इमीडिएटली हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन
with calcium. Calcium react with cold water but less violently. यानी उसकी रिएक्शन ठंडे पानी से तो होती है बट इतनी फास्ट नहीं होती है जितनी सोडियम एंड पोटेशियम के केस में होती है, बट लेस वायोलेंटली। रिएक्शन में इसमें भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम प्लस H2O CaOH की होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर आप कर सकते हैं, हॉट वाटर कर सकते हैं, रिएक्ट विद हॉट वाटर। Mg प्लस H2O MgO प्लस H2 देन MgO प्लस H2O MgOH की होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये दोनों की रिएक्शन हो गई है। इन सभी यानी 4 मेटल हमने स्टडी करे हैं, अभी तक चारों हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस कारण इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर पुट किया जाता है, यानी लैब के अंदर इनको केरोसिन के अंदर एज ए प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो यहां पर नोट डाल लीजिए, सोडियम एंड पोटेशियम are highly reactive and react with air and moisture. That's why kept immersed यानी डुबो के अंदर रखा जाता है, डिप करके, सरफेस पे नहीं आना चाहिए। kept in केरोसिन। लिथियम भी हाईली रिएक्टिव होता है, बट लिथियम केरोसिन में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी लेस होती है, तो फ्लोट करके वो ऊपर आ जाता है, तो उसको पैराफिन वैक्स के अंदर रैप करके रखा जाता है। नाउ ये तो हो गया नोट हमारा सोडियम और पोटेशियम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम react with water, after some time starts floating, due to sticking by bubbles of hydrogen gas, bubbles of H2 gas formed। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनिशियली दोनों ही मेटल्स जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है इसलिए सिंक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टार्ट होते हैं बॉटम से बनना, तो वो बबल्स स्टिक करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को, एक तरह से पुश करते हैं और उनको फ्लोट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, जिसके कारण आफ्टर सम टाइम कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ड्यू टू स्टिकिंग बाय द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी जो वाटर के साथ रिएक्शन है, ये 4 मेटल्स के हमने कर लिए। नाउ नेक्स्ट आर एल्यूमिनियम, जिंक। these metals react with heat, sorry steam, not heat, react with steam। ये वाटर या कोल्ड या हॉट दोनों से रिएक्शन नहीं करती, स्टीम से रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर बना लीजिए, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड, टू फॉर्म, अब यहां से ऑनवर्ड ऑक्साइड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा टू फॉर्म ऑक्साइड। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, Al प्लस H2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, अपवर्ड हो गई। जिंक प्लस H2O, ये बन गया ZnO प्लस H2, ये भी अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज द Fe। बच्चों आयरन स्टीम के साथ भी इजीली रिएक्शन नहीं करता, तो कंडीशन ये है कि स्टीम को रेड हॉट आयरन के ऊपर पास किया जाता है, जब जाकर ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। When steam is passed over red hot iron, then it react, और अगेन ये क्या बनाएगा ऑक्साइड, Fe क्या होगा, रेड हॉट प्लस H2O, ये होगी स्टीम, देन ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2, और ये फेरोफेरिक ऑक्साइड है, यहां पर ये स्टीम है, स्टीम। क्लियर? तो ये हो गई तीनों मेटल्स की रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। बच्चों एसिड के साथ रिएक्शन हमने एसिड बेस में बहुत अच्छे से कर ली है। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से वॉच किए हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो इस रिएक्शन को आपको अगेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिड प्लस मेटल्स एक तरह से आपका रिवीजन है ये। तो यहां बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब यहां पर जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव है, वो डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो है, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिंक, देयर आफ्टर सोडियम, एक हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, यहां पर हम लेते हैं HCl, यहां हम लेते हैं H2SO4, यहां HCl ले लेते हैं और यहां H2SO4। एल्यूमिनियम के साथ बनता है AlCl3, ZnSO4, NaCl, NMgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, H2, क्लियर? तो ये सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन हो गया। इसमें आप जी भी लगा सकते हैं, या अपवर्ड गैस यानी अपवर्ड जो एरो होता है उसको भी शो कर सकते हैं। आयरन FeCl तो बनाता है, FeCl3 मत बना देना आप, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2। अब यहां पर हमने नाइट्रिक एसिड नहीं लिया है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
वो रिएक्शन करता है, डेफिनेटली करता है, बट हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन नहीं करता है। तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, नाइट्रिक एसिड इज strong oxidizing agent and do not form hydrogen gas. It forms H2O. अब यहां पर Mg और Mn 2 मेटल्स हैं, Mn फॉर्म H2 गैस विद नाइट्रिक एसिड, यानी बाकी मेटल्स रिएक्शन सभी करेंगे, नाइट्रेट्स बनते हैं और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, बट यहां पर Mn एंड मैग्नीज ये दो ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करते हैं, बाकी के मेटल्स हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते। यहां पर इसी नोट को कंटिन्यू कर लीजिए। इन दीज रिएक्शंस विद HNO3 the product is metal nitrates and water and oxide of nitrogen like NO2 या N2O, इस तरह से ऑक्साइड फॉर्मेशन ये करते हैं। क्लियर? तो ये हो गई नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब बात करें हम कॉपर की। कॉपर हाइड्रोजन से बिलो है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये नोबल मेटल्स है, ये एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। Cu do not react with dilute acids, ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं करता है, कंसंट्रेट स्टेट में रिएक्शन कर लेता है विद सम कंडीशंस। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर noble metals and react only with aqua regia, और ये है 3 part HCl plus 1 part HNO3। 3 part HCl plus 1 part HNO3 react to form NOCl, nitrosyl chloride plus nascent chlorine। nascent ऑक्सीजन हमने ब्लीचिंग पाउडर में किया था, nascent क्लोरीन, न्यूली बोर्न क्लोरीन जो नई नई बनती है ना उसको बोलते हैं nascent, और ये हाईली रिएक्टिव होती है। तो जो नोबल मेटल्स है वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये कौन से एसिड से रिएक्शन करेंगे? द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3 parts HCl and 1 part HNO3, दैट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया के अंदर इनको डिप कर दिया जाए तो इनके ऊपर की जो यानी कोरोज्ड सरफेस है वो वॉश हो जाती है, वो निकल जाती है। तो जब भी हम ज्वेलरी को वॉश करवाते हैं तो गोल्ड मिक्स वाले इसी सॉल्यूशन को यानी एक्वा रेजिया को यूटिलाइज करते हैं और वो आपका जो भी गोल्ड या सिल्वर आप वॉश करवा रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। तो हमें जल्दी से अपनी ज्वेलरी वॉश नहीं करवानी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों की रिएक्शन से आता है क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, और ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्शन करेगा आगे गोल्ड एंड प्लेटिनम से। दिस
nascent chlorine react with gold Au and platinum Pt like Au जो है वो Cl यानी नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके, यहां पर हमें बैलेंस के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। नाउ प्लस दिस इज नेसेंट क्लोरीन, ये रिएक्शन करके बनाता है ओरम क्लोराइड AuCl3 एंड प्लेटिनम बनाएगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PtCl4 प्लेटिनम क्लोराइड। यहां पर 3 एटम्स लेने हैं, यहां पर 4 एटम्स लेने हैं। क्लियर? तो इस तरह से गोल्ड एंड प्लेटिनम नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करता है, अदर एसिड से नोबल मेटल्स रिएक्शन नहीं करती है। तो दीज आर अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड्स। बच्चों, एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर भी बोला जाता है और इसको जब भी प्रिपेयर किया जाता है तो यहां पर हमने जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है 3 पार्ट्स एंड 1 पार्ट में, ये कंसंट्रेट एसिड्स होते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिड्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्वा रेजियम।